जगहों पर कई कंपनियों के जो मजदूर हैं वो उतरे हुए सड़कों पर। ये दो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, नोएडा फेज 2 और सेक्टर 62 नोएडा। दोनों ही जगहों पर जरा आप देखिए कैसे इस वक्त भीड़ आपको नजर आ रही है मजदूरों की। मजदूर अपनी सैलरी और तनख्वाह बढ़ाने की अपने महंगाई का हवाला देते हुए मांग लगातार कर रहे थे, लेकिन मैनेजमेंट की तरफ से कोई एक्शन नहीं लिए जाने के बाद वो उग्र हो चले। और जरा सेक्टर 62 में आप देखिए कैसे गाड़ियों की लंबी कतार आपको नजर आ रही है मजदूरों के पीछे, क्योंकि जाम की स्थिति हो गई। सोमवार का दिन है, दफ्तर जाने के लिए लोग इस रास्ते का इस्तेमाल करते हैं और मजदूरों की भीड़ की वजह से यहाँ जाम का सामना करना पड़ा। और आपको ये बता दें कि ये जो कर्मचारी हैं वो लगातार बवाल काट रहे हैं। उनका कहना है कि उनकी मांगे नहीं सुनी जा रही हैं। जो कंपनी प्रबंधन है उनकी सैलरी को लेकर के गंभीर नहीं है, वो अपनी बातों को लगातार सामने रख रहे हैं। बताया जा रहा है कि 11 अप्रैल से ही ये लोग प्रदर्शन कर रहे थे, अपनी मांग उठा रहे थे। इन्होंने कामकाज रोक दिया था और प्रदर्शन में लगे हुए थे। बावजूद इसके जब इनकी मांगों को नहीं सुना गया तो ये जो कर्मचारी हैं उन्होंने हंगामा काटा। कई जगहों पर गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई है। ये वाली तस्वीर आप देखिए जरा, कैसे आंसू गैस के गोले इन्हें रोकने के लिए फिर पुलिस ने दागे हैं, जिसके बाद मजदूरों को पीछे किया गया। तो क्या क्या मदरसन कंपनी में होता है वो भी हम आपको लगातार बता रहे हैं। मदरसन कंपनी में ये जो कर्मचारी हैं वो काम करते हैं और लगातार मेहनत के बावजूद उनका कहना है कि उनका जो मेहनताना है वो उस अनुरूप नहीं है जितनी की महंगाई है। और पिछले दिनों जब मार्च में सैलरी बढ़ाने की बात कही गई थी, इंक्रीमेंट की बात कही गई थी, तो इंक्रीमेंट हुआ नहीं। इंक्रीमेंट के नाम पर इनके साथ मजाक किया गया, ऐसा ये आरोप लगा रहे, इन्हें धोखा दिया गया, जिसके बाद ये जबरदस्त गुस्से में थे और वही गुस्सा आज फूट पड़ा। जरा ये तस्वीरें आप देखिए, मजदूर उग्र हो गए और ये प्रदर्शन कुछ ऐसा हो गया कि आसपास खड़ी गाड़ियों को नुकसान पहुंचाया गया, उन्हें आके हवाले किया गया। जो पुलिस वैन वहां पहुंची थी, मजदूरों ने उन्हें पलट दिया, कंपनी में पत्थर फेंके, कंपनी में तोड़फोड़ की, शीशे तोड़ दिए। अब निजी कंपनी के कर्मचारी हैं जिन्होंने जमकर बवाल काटा है। और अलग अलग तस्वीरों के जरिए आप हालात समझ सकते हैं, ना सिर्फ नोएडा फेज 2 बल्कि सेक्टर 62 नोएडा का वो भी इस प्रदर्शन की आग में झुलसता हुआ नजर आया, जहां लंबा जाम लोगों को देखने को मिला। और क्योंकि ये जो रास्ता है वो नोएडा और दिल्ली को कनेक्ट भी करता है, लोग यहाँ से गुजर करके पहुंचते हैं, एनएच के जरिए दिल्ली में दाखिल होते हैं। अब ये 5 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, अलग अलग तस्वीरों के जरिए आप नोएडा में जो कर्मचारी हैं उनका बवाल देख सकते हैं। नोएडा फेज 2 में कर्मचारियों का बवाल की अलग अलग तस्वीरें, 5 तस्वीरों के जरिए आप देखिए कैसी स्थिति बनी हुई है। सोमवार का दिन, जहां दफ्तर जाने का वक्त और वहां लोगों को जाम से दो चार होना पड़ा। कई जगहों पर गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई है। बड़ी संख्या में जो कर्मचारी हैं वो सड़कों पर उतरे हुए हैं। जुड़े मोहम्मद रजा, ना सिर्फ एक जगह बल्कि अलग अलग जगहों पर बताया जा रहा है कि जो कर्मचारी है वो सड़कों पर उतरे हुए। इसका मतलब है जो कर्मचारी यूनियन है उन्होंने आपस में बात करके अलग अलग कंपनियों के खिलाफ प्रदर्शन किया है। देखिए, जाहिर तौर पे कर्मचारी यूनियन ऐसा कोई संगठित यूनियन नोएडा में नहीं है, लेकिन जिस तरीके से व्हाट्सएप ग्रुप लेबर्स के बने उसके बाद इस तरह की अफवाहें हुई और लगातार जो लेबर्स हैं वो उन व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ते चले गए और उसके मैसेजेस के आधार पे सड़कों पर उतर आए। चाहे वो सेक्टर 62 का इलाका हो, फेज 2 का इलाका हो या सेक्टर 15 हो, इकोटेक 3 का जो कुलेश्वरा इलाका है, वहां भी जो लेबर्स हैं वो सड़कों पर उतरे हुए हैं और लगातार उनकी मांग यही है कि वेतन को वृद्धि की जाए। और सड़कों पे जिस तरह की आपने तस्वीरें देखी, सुबह से इसी तरह की तस्वीरें पिछले 5 दिन से लगातार इस तरह के मांगे चल रही थी। पहले दिन भी हल्का उग्र प्रदर्शन हुआ था, हालांकि पुलिस ने सूझबूझ दिखाते हुए जो प्रदर्शनकारी थी उनको शांत करा दिया था। और जो मंडी है यहाँ पे, सब्जी मंडी फेज 2 इलाके में, वहां पे उनको इकट्ठा करके वार्ता कराई गई थी, लेकिन वार्ता विफल रहा। जिला प्रशासन ने जो मांगे लेबर्स की थी वो कारखाना मालिकों के सामने रखी और कुछ मांगे जो थी वो मान ली गई। इसी के चलते जो है कि एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया जिला प्रशासन की तरफ से, ताकि लेबर्स को किस तरह की कोई समस्या हो तो उस पर अपनी जानकारी साझा कर सकते हैं। इसके अलावा डीएम मेधा रूपम ने कल भी एक बयान जारी करके कहा था कि जो मुख्य मांगे हैं वो मान ली गई है, बस एक वेतन की जो मांग है उसको लेकर शासन से बातचीत चल रही है। जिस तरह का भी शासन का आदेश होगा उसके आधार पे जो बढ़ोतरी होगी वो पहले दिन से की जाएगी। इसको लेकर जो दिशा निर्देश है वो भी कंपनी मालिकों को दी गई है, लेकिन जो लेबर्स है उनका साफ तौर पे मांग है कि यथास्थिति बस किसी तरीके से हरियाणा के तर्ज पे लगातार जो है वो वृद्धि की जाए वेतन में। जी, यहाँ पे तो थोड़ा दिक्कत है ना।
वाले तो कर लेंगे। तो मोहम्मद रजा हमें जानकारी दे रहे हैं कि जो बाकी मांगे थी, जिनमें समय पर वेतन का मिलना, समय पर वेतन का भुगतान भी शामिल था, इन मांगों पर बातचीत हो गई थी, लेकिन वेतन बढ़ोतरी मांग पर अभी सहमति नहीं बनी थी प्रबंधन की ओर से, जिसके बाद उस पर बातचीत होनी थी। लेकिन बताया जैसे जा रहा है कि व्हाट्सएप ग्रुप बनाए गए और उसमें जो नोएडा के अलग अलग कंपनियों के कर्मचारी हैं वो उस व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े और उसके बाद एक विरोध प्रदर्शन को इस तरह से आगे ले जाने की योजना बनती है और सड़कों पर आज सुबह सुबह ये मजदूर उतरते हैं। हालांकि 11 तारीख से ही ये मजदूर जो हैं, ये कर्मचारी जो हैं, वो प्रदर्शन कर रहे थे, विरोध दर्ज करवा रहे थे, कामकाज उन्होंने बंद कर रखा था, लेकिन प्रबंधन ने उनकी बात नहीं मानी। वेतन बढ़ोतरी को लेकर के इंक्रीमेंट नहीं हुआ और उसी के बाद ये तस्वीरें सामने आई हैं। फिलहाल पुलिस प्रशासन की कोशिश यही है कि जल्द से जल्द माहौल को शांत कराया जाए, इलाके को खाली करवाया जाए, अराजकता की स्थिति सड़कों पर ना बने और इसीलिए इन मजदूरों को देखिए फिलहाल वहां से तितर बितर किया गया है, हटाया गया है, उनसे बातचीत करके उन्हें समाधान निकालने का आश्वासन दिया जा रहा है। अब ये आश्वासन कितना ये मानते हैं या फिर जब तक, हालांकि इन कर्मचारियों का कहना है कि जब तक उनके वेतन बढ़ोतरी की बात को सही नहीं कहा जाता, उनके सामने नहीं रखा जाता, उसकी पुष्टि नहीं होती है, वो अपना प्रदर्शन जारी रखेंगे। लेकिन ये बिल्कुल ताजा तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, जहां एक तरफ आप देख रहे हैं सड़कों के ये जो कर्मचारी हैं वो उतरे हुए हैं और दूसरा जो रास्ता है सिर्फ वही इस वक्त काम कर रहा है, उसी रास्ते पर गाड़ियां चल रही हैं। ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं सेक्टर 62 की।